Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover part 7 of chapter 1, knowing our numbers. So अभी ऑलरेडी हम 6 वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं इस चैप्टर के लिए. अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आई वुड आस्क यू टू गो एंड सी दोज वीडियोस. और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज हम स्टडी करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एंड अपार्ट फ्रॉम इट हम कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में बिफोर 1.2 एक्सरसाइज. कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस हैं 4, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्लास. सो सबसे पहले तो हम आज क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने वाले हैं. ये आपने पहले प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. तो मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, वेरी थिन. जो कहेंगे ना किलोमीटर इज़ वेरी, जो ये उन क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए होता है जिसको कि जो बहुत बड़ी होती हैं, लाइक टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़. ठीक है, बट यहाँ पे मिलीमीटर किस लिए यूज़ होता है? मिलीमीटर यूज़ होता है जैसे आपकी पेंसिल की थिकनेस हो गई, तो इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मिलीमीटर का यूज़ करेंगे. सो ये किस ऑर्डर में होता है? मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, मिलीमीटर के से थोड़ा सा बड़ा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा मीटर होता है, एंड मीटर से बड़ा, इन सबसे बड़ा किलोमीटर होता है. ठीक है, तो अब इसके बीच में ये कुछ कंपैरिजन होते हैं जो यूजुअली आ ही जाते हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए होता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने mm होता है, मिलीमीटर कितना होता है. तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है. ठीक है, देन 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर. वही 1 मीटर सेंटीमीटर से कंपैरिजन करेंगे मीटर और सेंटीमीटर का, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. पर अगर मीटर और मिलीमीटर का देखें तो 1 मीटर में कितने mm होंगे? 1000 mm होंगे. ठीक है, और किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. किलो जहाँ पे आता है ना वहाँ पे 1000 आता ही है. 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ठीक है, तो किलो मीन्स 1000 होता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पे एक क्वांटिटी पूछी हुई है 1 km इक्वल्स टू कितने mm होंगे. तो हमें इतना तो पता है ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. तो हम पहले तो ये लिखेंगे 1 km इक्वल्स टू 1000 मीटर. और अब हम मीटर को, हमें पता है एम से हमें चाहिए ना, तो एम से बनाने के लिए क्या ये वाली है ना, ये वाली चीज़ 1 इक्वल्स टू 1000 तो हम क्या कर देंगे 1 km इक्वल्स टू, ये 1000 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इस एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1000 mm. और फिर क्या लिख देंगे? यहाँ पे कितने जीरो गए? 1 2 3 4 5 6. तो 6 जीरो लगा दो आप. 1 2 3 4 5 6 और कॉमा लगा दो. कॉमा कैसे लगेगा? 1 10 100 यहाँ पे आ जाएगा, 1000 10,000 यहाँ पे आ जाएगा. तो 1 किलोमीटर में हमारे कितने mm होते हैं? 10 लाख. ठीक है, ये एक क्वांटिटी हमने अभी डिराइव कर ली. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वांटिटीज. सो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में मैंने बताया था, किलो जहाँ भी आ जाता है वो 1000, ये बहुत ही बिगर यूनिट होती है. ठीक है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. देन 1 ग्राम में कितने mg होते हैं? mg भी मिली इसकी तरह ही हो गया, जैसे मिलीमीटर था ना वैसे ही इसमें भी mg. तो mg जब आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000. m के साथ यूजुअली क्या आता है? 1000 मिली के साथ. ठीक है, मिली के साथ आएगा, मीटर के साथ नहीं. मिली, यहाँ पे भी 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो यहाँ पे भी 1000. ये जो है बेसिकली मिली वाली चीज़ें वो 1000 टाइम्स छोटी होती हैं, और किलो वाली चीज़ें जो होती हैं हमारी वो 1000 टाइम्स बिगर होती हैं, और सेंटी वाली जो होती हैं वो 100 टाइम्स होती हैं. तो ये छोटा सा थोड़ा डेरिवेशन था, ये बुक्स में भी आपकी गिवन है. अगर आप रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. एक बार आप बुक भी इसके बाद रीड कर सकते हो. नाउ कमिंग टू आवर वर्ड प्रॉब्लम. सो हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 in year 1991. In the year 2001, it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001?
सो यहाँ पे क्या बताया कि सुंदरनगर जो एक जगह है उसकी पॉपुलेशन कितनी थी 1991 में, 2,35,471 थी। 2001 में उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई कितनी, 72,958 से इंक्रीज हो गई। अब मैंने पूछा है कि भाई ठीक है, इतनी इंक्रीज हो गई, इतनी से इंक्रीज हुई है, तो अब बताओ मुझे वहाँ पे 2001 में टोटल पॉपुलेशन कितनी रही होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ पे ये बता दिया है कि 1991 में कितनी थी, ये भी बता दिया है कितने से इंक्रीज हो गई है। हमसे टोटल पूछा है, जब भी ऐसे टोटल या कुछ भी पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है इसके लिए। और इस क्वेश्चन का अगर आपको नहीं अभी भी क्लियर है, तो जैसे आपके पास थी 5 टॉफीज, ठीक है, आपके पास 5 टॉफीज थी मान लो मंडे को, फिर आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे था जिसने आपको 4 टॉफीज से आपका और इंक्रीज कर दिया, 4 टॉफीज आपको और एक्स्ट्रा दे दी। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितनी टॉफी हो गई हैं, तो वो 5 + 4 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी ना टोटल अमाउंट में कितनी टॉफीज हैं आपके पास। सेम उसी टाइप से ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम पहले वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट ज़रूरी लिखनी होती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं लिखो तो स्कूल में नंबर कट हो जाते हैं। तो आप इसमें कैसे लिख सकते हो, इन 1991 ईयर population is equals to 235,471. Population increase is equals to 72,958। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका एडिशन करके दिखा देंगे। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001 इज इक्वल्स टू 235,471 प्लस 72,958, और इसको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे 235,471 प्लस 72,958, तो 1 + 8 9, 7 + 5 12, यहाँ पे 1 कैरी भी है 5, और 5 + 9 कितना हो जाएगा हमारा 14, 6 7 8, देन 7 + 3 10, और ये हमारा ये कैरी हो गया, और ये यहाँ पे 308429। तो आप एक लाइन लास्ट में ये लिख सकते हो, in 2001 population would be 308429. Coming to our next question. In one state, the number of bicycles sold in the year 2002 to 2003 was 7,43,000. तो एक स्टेट में जो नंबर ऑफ बाइसाइकिल जो सोल्ड हुई थी ना, वो 2002 से 2003 के बीच में वो कितनी हुई थी, 7,43,000। दूसरी, और ये हमारा 2002 से 2003 का था डेटा, और ये 2003 से 2004 का है कि नंबर ऑफ बाइसाइकिल इस ईयर में कितनी सोल्ड हुई हैं, 8,01,000। इन विच ईयर वर मोर बाइसाइकिल सोल्ड। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है किस ईयर में ज़्यादा बाइसाइकिल सोल्ड हुई हैं, और सेकंड पार्ट है इसका एंड हाउ मैनी मोर। ये तो ठीक है, आप बता दोगे किस ईयर में बाइसाइकिल सोल्ड हुई है, अब हमें ये भी बताना है कितनी बाइसाइकिल ज़्यादा सोल्ड हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहली चीज हमसे पहला क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है, हमें ये देख के बताना है कि कितनी बाइसाइकिल किस ईयर में बाइसाइकिल ज़्यादा सोल्ड हुई है। तो यहाँ पे हमारी बाइसाइकिल का काउंट कितना था सोल्ड वाले का, 7,43,000, और यहाँ पे 8 लाख। तो ये 8 से 8 बड़ा या 8 बड़ा है ना, तो यानी किस ईयर में सोल्ड हुई है, 2003 से 2004। तो इसका फर्स्ट आंसर तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लिख देना है। क्या लिख दोगे आप, इन ईयर
2003 to 2004 bicycle were sold were more sold। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हाउ मैनी मोर, कितनी मोर हुई थी। तो जब भी ऐसे मोर आता है ना, जब भी क्वेश्चन में आपसे लास्ट में मोर पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि हमें ये बताना है कितनी ज़्यादा थी उसके पास, कितनी ज़्यादा थी तो मीन्स सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब आप इसकी स्टेटमेंट लिखोगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, इन 2002 to 2003 बाइसाइकिल सोल्ड वॉज दिस, इन 2002 to 2003 bicycle sold was 743,000 in year 2003 to 2004 bicycle sold was 8,100,000 more bicycle sold were 8,100,000 minus 7,43,000। now you would do the subtraction for this। so क्या था हमारा क्वेश्चन, 8 लाख, हमारा 8 लाख माइनस 7, हमारा क्वेश्चन था 8,001,000 माइनस 743, ये था ना हमारा। तो जीरो ये जीरो से जीरो गया, जीरो आ गया, 1 से जीरो गया 1, यहाँ पर जीरो से नहीं माइनस हो सकते ना, तो ये कैरी ले जाएगा इससे, तो ये बेसिकली 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, देन यहाँ पे कुछ नहीं बचा, राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 57,100 bicycles were sold more। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश एवरी डे, 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। अब ये नहीं कि आप टोटल देखो तो आप इसको प्लस करने लग जाओ, नहीं, क्वेश्चन का मीनिंग समझो। उसमें क्या बोल रहे हैं कि टाउन के न्यूज़पेपर जो है पब्लिश, हर दिन न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है, एक कॉपी में कितने पेजेस हैं, एक कॉपी में 12 पेजेस हैं, और हर दिन कितनी कॉपीज प्रिंट हो रही हैं, 11,900। तो ये पूछा है टोटल पेजेस कितने होंगे। तो मान लो एक कॉपी में अगर 12 पेजेस हैं तो 2 कॉपीज में करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना यहाँ पर, क्योंकि एक कॉपी का आपको प्राइस दिया है और आपसे इतनी कॉपीज का पूछा हुआ है कि हाँ इतनी कॉपीज का कितना होगा प्राइस, कितने पेजेस होंगे उसमें, एक कॉपी के कितने पेजेस होंगे वो आपको गिवन है क्वेश्चन में, एक कॉपी के कितने पेजेस होंगे और इतनी कॉपीज के कितने पेजेस होंगे, इसको करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप इसके स्टेटमेंट को कैसे लिखोगे, 1 कॉपी इज इक्वल्स टू 12 पेजेस, तो 11,980 कॉपीज इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 11,980। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है, 11,980 मल्टीप्लाइड बाय 12, 8 2 16, 9 2 18, 2 1 2 3, कैरी 2 1 2, यहाँ पे क्रॉस, देन ये 0 हो गया, 8 1 8, 9 एंड देन 11, एंड देन हम इसको ऐड कर देते हैं, 0 6 16 9 10 11 12। तो हमारे पास कितने पेजेस आ गए हैं,
हमारे पास पेजेस आ गए हैं 14,3,760, दैट मीन्स 1,43,760 पेजेस होंगे उतने में। तो आप उसकी एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर 1,43,760 पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन which is question number 4. The number of sheets of paper available for making notebook is 75,000. Each sheet make 8 pages of notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the available paper? तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन में पहले लाइन बोल रहा है कि नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर जो कि अवेलेबल है नोटबुक बनाने के लिए वो इतनी है 75,000। हर शीट में कितने पेजेस हैं हमारे पास? ईच शीट में 8 पेजेस ऑफ नोटबुक। हर एक शीट जो है वो मिलके एक नोटबुक के 8 पेजेस बना रही है। और हर नोटबुक में कितने पेजेस हैं? हर नोटबुक में 200 पेजेस है। वो कह रहा है कि ये बताना है तुमको कितनी नोटबुक्स अवेलेबल पेपर से बन सकती हैं। तो पहले हम इसका लिखना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन में है, पहला पार्ट है कि हमारे पास हर शीट से ईच शीट कितने पेपर बना रही है? एक शीट। ईच शीट में 8 पेजेस। ठीक है, और फिर हमारे पास ये भी शीट्स हैं तो 75,000 शीट मेक्स कितने पेजेस बनाएगी? वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको। जब भी हमारे पास एक चीज़ का गिवन हो, प्राइस या कुछ भी डेटा एक चीज़ का गिवन हो और हमसे फिर वो डेटा कुछ अमाउंट के लिए 10 के लिए 1000 के लिए लाख के लिए पूछ रहा है तो हम उस केस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिवीजन किस केस में करते हैं? जब हमसे पूछा आता है किसी एक के लिए। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं जब हमसे डेटा पूछा जाता है काफ़ी चीज़ों के लिए। यहाँ पे पूछा हुआ है 75,000 शीट के लिए, तो हम अब 8 इन मल्टीप्लाई बाय 75,000 कर देंगे। उसके बाद हम 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे 0 0 0 5 8 जा 40, 8 7 जा 56, 58 59 60। तो ये हमारे पास आ गया, इतने पेजेस हैं हमारे पास। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें क्या है बताना है कितनी नोटबुक्स बन सकती हैं, ये अभी एक पार्ट हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया है कि हमारे पास टोटल अवेलेबल पेजेस कितने हैं। तो हमारे पास अवेलेबल पेजेस इज इक्वल्स टू 60,000 पेजेस। नो आई हैव मिस 1 0 आई गेस। यस, सो ये यहाँ पे नहीं आएगा। दीज आर 6 लाख पेजेस। अच्छा, और एक नोटबुक को करने के लिए कितने ईच नोटबुक कंटेन्स कितने पेजेस? 200 पेजेस। तो हमारे पास आ गया डेटा अवेलेबल पेपर। अवेलेबल पेपर कितना है? 6 लाख है। और एक नोटबुक को प्रिपेयर करने में हमारे कितने पेजेस जा रहे हैं? हमारे 200 पेजेस जा रहे हैं। तो अब हम चेक करेंगे कितनी इस पेजेस से कितनी हमारे पास नोटबुक बन जाएगी। तो हम 200 डिवाइड बाय तो यहाँ पे 3 जा 600 आ जाएगा। देन उसके बाद 3 0 बच गए ना, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो यानी कितना क्या आंसर आ रहा है? कितनी नोटबुक्स बन जाएंगी हमारे पास? हमारे पास टोटल बन जाएंगी 3000। तो आप यहाँ पे एक लाइन लास्ट में मेंशन कर सकते हो कितनी नोटबुक्स बन सकती हैं। क्वेश्चन में पूछा था ना हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड, तो आप लिख सकते हो 3000 नोटबुक्स कैन बी made from available paper।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने 4 एग्जाम्पल्स कवर किए हैं अलॉन्ग विद सम कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस, और ये एग्जाम्पल क्वेश्चन अपने आप एक बार प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, विदाउट सीइंग आंसर्स इन द नोटबुक या यहाँ से आंसर्स रेफर मत करना, पहले अपने आप क्वेश्चन करो। इससे आप अपनी गलतियों को देख सकते हो कि हाँ आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। एंड वन मोर थिंग, ये वर्ड एग्जाम्पल में बहुत ज़रूरी होते हैं स्टेटमेंट मेंशन करना। आप स्टेटमेंट लिखना ज़रूर याद रखना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नंबर मिलते नहीं हैं पूरे। तो अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो आपको स्टेटमेंट्स भी लिखनी होंगी। तो आप इसकी स्टेटमेंट के साथ प्रैक्टिस करो। एंड आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 विच इज़ आर लास्ट एक्सरसाइज। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दो, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।